हेलो गैस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त होस्ट ब्रिजेश अवस्थी एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तक हम पढ़ रहे थे ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन, हमने देखा था ह्यूमन आई की वर्किंग हमने देखी थी। आज हमें जो देखना है वो है डिफेक्ट ऑन ह्यूमन आई। डिफेक्ट ऑन ह्यूमन आई। हम केवल उन डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि डिफेक्ट बायोलॉजिकल ना होकर के केवल और केवल रिफ्लेक्शन के कारण डेवलप होते हैं। हम चीज़ों को नहीं देख पाते, उसके कारण जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और उन्हीं के बारे में हम सारी चीज़ों की चर्चाएं करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर है बेटा। सबसे पहला जो डिफेक्ट होता है उसका नाम है मायोपिया। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। क्या नाम है? मायोपिया नाम। इस डिफेक्ट की खास बात यह है, फॉर अवे ऑब्जेक्ट नॉट विजुअल क्लियरली, इट्स आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटनेस। जो बहुत ज्यादा पास है या बहुत ज्यादा दूर है उन्हीं पे डिफेक्ट मिलेगा। यहां पर क्या है? फॉर अवे ऑब्जेक्ट, मैंने पहले बताया जो दूर के ऑब्जेक्ट होंगे उनका विजन क्लियर नहीं होगा। नॉट विजुअल क्लियरली, मतलब क्या होगा मायोपिया पे? जो भी हमारे ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर होंगे उनका विजन क्लियर नहीं होगा। इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया हमने? मायोपिया दे दिया। और इसको किसी नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो known as short sightness। इसको हम और किस नाम से जानते हैं बेटा? इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटनेस। अब ये होता क्या है, चलो मैंने सिंपल से यहां पर एक आई बनाई है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रखा हुआ है, ये कौन सी आई है? नॉर्मल आई है। यहां पर इसकी इमेज बनी, क्लियर इमेज हमें मिल गई ऑन रेटिना। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होगी। नॉर्मल आई पे मुझे फर्स्ट राउंड पे ही क्लियर इमेज मिल गई। अब अगर मेरे अंदर ये डिफेक्ट आ गया तो मैं क्या करूंगा? ये तो दूर के लिए था, एक ऑब्जेक्ट पास रख लेते हैं तो पास के लिए भी हमारे पास एक सिंपल सी हो जाएगी। यहां पर ऑब्जेक्ट मेरा पास में है, यानी कि यहां कहीं पर है। जब ऑब्जेक्ट पास है तो एकोमोडेशन करके अपने आप को लेंस एडजस्ट कर लेगा और एडजस्ट करने के साथ साथ ही इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा फॉर नियर ऑब्जेक्ट। दो कंडीशन हो गई नॉर्मल के लिए और नियर ऑब्जेक्ट पे क्या होगा। अब अगर किसी के पास डिफेक्ट है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट दूर है और उसके अंदर मायोपिया डिफेक्ट है, विद मायोपिया
डिफेक्ट। सिंपल सा ये मेरा डायग्राम है जहां पर मैंने ह्यूमन आई का एक स्ट्रक्चर बनाया है। एक ऑब्जेक्ट है मेरा जो बहुत दूर है, फॉर अवे रखा हुआ है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों जो लाइनें आ रही हैं ये तो क्लियर आ जाएंगी उसके पास, बट इसका जो यहां पर बन रहा था इमेज वो यहां ना बन के यहीं कहीं पर कट हो जाएगा और ये दोनों पॉइंट यहां मिलेंगे तो हमें ब्लर इमेज मिलेगी। ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जो लेंस की मोटाई है बेटा वो या तो बहुत कम हो जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है। इस कारण ये इफेक्ट डेवलप होते हैं और इस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग कॉनकेव लेंस टू रिड्यूस मायोपिया। तो मायोपिया को रिड्यूस करने के लिए हम जिस लेंस का यूज करते हैं उस लेंस का नाम क्या है, कॉनकेव लेंस नाम है। और हम कॉनकेव लेंस का ही यूज करते हैं किसी भी मायोपिया को दूर करने के लिए। तो इसी कंडीशन पे वापस से आते हैं। फॉर ओबे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये जो चीजें यहां पर टकरा रही थी, मैंने यहां पर एक कॉनकेव लेंस अगर यूज कर दूंगा, क्या किया मैंने यहां पर एक कॉनकेव लेंस यूज कर दिया। जैसे ही कॉनकेव लेंस यूज करूंगा तो ये जो लाइनें यहां टकरा रही थी ये लाइनें वापस से कहां जाएंगी, रेटिना पर। और रेटिना में जैसी आएंगी इमेज कैसी हो जाएगी, क्लियर इमेज हो जाएगी। तो एक बार समझो, आई एम गोइंग टू बिहाइंड द कैमरा देन यू कैन सी ऑल द थिंग्स क्लियरली। नंबर फर्स्ट, मायोपिया क्या है, फॉर एनी ऑब्जेक्ट विच इज फॉर अवे इज नॉट विजुअल क्लियरली। सिंपली लैंग्वेज जो मैंने लिखा है, फॉर अवे ऑब्जेक्ट नॉट विजुअल क्लियरली इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टनेस। चार अलग अलग डायग्राम बनाए हैं। पहले नॉर्मल आइस के लिए दो डायग्राम है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे शो कर रहे हैं, जहां पर नॉर्मल लिखा हुआ है और नियर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। नॉर्मल आइस के लिए सिंपल से डायग्राम के साथ हमने शो किया था। मायोपिया के लिए जब भी हम मायोपिया इफेक्ट होता है तो इमेज हमें ब्लर मिलती है और इसको रिड्यूस करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं मायोपिया को रिड्यूस करने के लिए। क्लियर है यहां तक? तो जब ऑब्जेक्ट दूर का नहीं दिखाई पड़ रहा था तब उसका नाम था मायोपिया। अगर पास ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसका नाम होता है हाइपर मेटोपिया। द नियर बाय ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल क्लियरली, इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग साइटनेस। जो भी हमें बहुत ज्यादा पास की चीजें हैं अगर वो क्लियर नहीं दिख पा रही हैं तो उसको लॉन्ग साइटनेस या हाइपर मेटोपिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, सिंपली ये मेरा आई का डायग्राम है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा हुआ है, फॉर अवे ऑब्जेक्ट, नॉर्मल आइस का डायग्राम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फॉर अवे ऑब्जेक्ट अगर कोई भी है उसकी इमेज तो क्लियरली रेटिना पर बनेगी। विद क्लियर इमेज। अगर यही ऑब्जेक्ट मेरा पास में आ जाए क्या करेंगे, नियर ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये एक नियर ऑब्जेक्ट है यहां कहीं पर रखा हुआ है।
तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? ब्लर इमेज ऑन रेटिना। ऐसा क्यों होता है? आपने कुछ बुजुर्गों को देखा होगा कि उन्हें दूर की चीजें तो बड़ी क्लियर दिखाई पड़ती हैं, पर पास की नहीं दिखाई पड़ती। सिंपल सा मीन्स है कि इस बीमारी के अंदर हमें पास की चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं। जब मायोपिया की बात करते हैं तो वहां पर हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं, पास की चीजें क्लियर दिखाई पड़ती हैं। हाइपरमेट्रोपिया पे हमें पास की चीजें नहीं दिखाई पड़ती, दूर की चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इस बीमारी का सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? पुट कॉन्वेक्स लेंस। हम उनके पावर के हिसाब से उन्हें कॉन्वेक्स लेंस का एक चश्मा लगा देते हैं, तो हमें नियर की चीजें भी क्लियर दिखाई देने लगती हैं। अगर मैं यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दूं तो हो गया क्या? जो इमेज रेटिना के पहले बन रही थी वो इमेज एग्जैक्ट रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगी और हमें क्लियर इमेज मिल जाएगी बेटा। तो मायोपिया पे आप क्या कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव यूज करते हैं। और हाइपर मायोपिया पे कौन सा यूज करते हैं? डबल कॉनकेव, वो सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। एक नया है जिसका नाम है प्रेस बायोपिक। थर्ड है, मैं इसको यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं, प्रेस बायोपिक। एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें ना तो दूर की चीजें क्लियर दिखाई पड़ती हैं, ना पास की दिखाई पड़ती हैं। मतलब बोथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हो और नियर आर नॉट विजुअल। जब ऐसी कंडीशन हो कि दोनों ऑब्जेक्ट विजुअल नहीं करते हैं तो हम दो लेंसों का चश्मा यूज करते हैं। कैसा चश्मा यूज करते हैं? दो लेंसों का। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो these are three effect on the human eye. Number first, metopia. Number second, hypermetopia. Number third, presbyopic. I hope it is clear to all of you. So please write down it and complete it. Also subscribe my channel for the more detail of physics, chemistry and math. So guys, thank you very much. Meet me on next topic. Thank you guys.